जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कहानी जिसका नाम है ऐसे मिला छिपा खजाना। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मैं रोज आपके लिए मनमोहक कहानियाँ लेकर आने वाली हूँ। तो आज की कहानी है ऐसे मिला छिपा खजाना। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था। वह मृत्यु के कगार पर खड़ा था। उनके पुत्र बहुत ही आलसी थे। बूढ़े ने सोचा, मेरे मृत्यु के बाद उनका क्या होगा। उसने सभी पुत्रों को बुलाया और कहा कि सामने तुम्हें जो मैदान दिख रहा है, जो घर के पास है, उसमें मैंने एक खजाना गाड़ दिया है। तो उनके पुत्रों ने खेत में खजाने की कोशिश करने की शुरू की। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो तुम्हें उस खजाने को निकालना पड़ेगा। उन पुत्रों ने कहा कि ठीक है। एक उनमें से बड़ा आलसी था। तभी दूसरा लड़का दूसरे दिन लग गया। मास्क लगाकर, टोपी पहनकर उसने सोचा, अब कुछ भी हो जाए, इस खजाने को मुझे हाथ से नहीं जाने देना है। दूसरे दिन सुबह होते ही उसने खूब मेहनत की। कड़ी धूप थी, बारिश बरखा कुछ भी होता था, उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। उसने ये सोचा था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करके इस खजाने को निकालना है। वह कड़ी मेहनत करता था, लेकिन उसे उसमें से कुछ भी खजाना नहीं मिला। उसके पुत्र ने खेत में खजाने की बहुत खोज की, लेकिन वह असफल रहा। तब उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझसे झूठ क्यों बोला कि ऐसा है, इसमें खजाना है, मुझे तो इसमें किसी भी तरह का कोई खजाना नहीं दिख रहा है। तभी उसने ये सोचा कि मुझे अपने पिताजी से बात कर लेनी चाहिए, और तभी उसने अपने पिताजी से बात की। तब उन्होंने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें खजाना नहीं मिल रहा है तो तुम उसमें बीज बोलो। अगर तुम इसमें बीज बोलोगे तो कुछ समय के पश्चात तुम्हें कुछ गेहूं मिल जाएंगे। बीज बोने की सलाह देने पर उन्होंने कुछ बीज बोए। कुछ समय के पश्चात उन्हें गेहूं की बम्पर फसल मिली। उन्हें यह सोने की तरह लग रहा था। यही उस बूढ़े आदमी का छिपा हुआ खजाना था। तब उसके बेटे को समझ में आया कि पिताजी हमसे क्या कहना चाहते थे। जैसे ही उन्हें खेत से ढेर सारे पैसे मिले थे, तभी उन बच्चों ने सोच लिया था कि ये भी किसी खजाने से कम नहीं है, तो अब हम भी हमारे पिताजी की तरह ढेर सारी मेहनत करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। देखा दोस्तों, जब तक हम मेहनत नहीं करते, हमें कहाँ से फल मिलेगा। इसलिए हमेशा अपने पापा मम्मी से सीखना चाहिए और हमेशा मेहनत करते रहने चाहिए, क्योंकि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बाय बाय दोस्तों।